गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूरदास जी के पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है, उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए पद दूसरा और तीसरा सीखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, जो हम कृष्ण से कहना चाहती थी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आस में हमने अपने तन मन की हर प्रकार की व्यथा सही। अब इन योग संदेशन सुन सुनी, विरहिनी विरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमें और भी अधिक दुखी कर दिया है, और हम विरह की अग्नि में जलने लगे हैं। चाहत होते गुहार जितते, उतते धार बही। ऐसे में जिनसे हमें रक्षा की आस थी, वही आज हमारे दुख का कारण बने हुए हैं। सूरदास अब धीर धरें, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे जीने का आधार हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जगरी। और जागते सोते हर समय हम कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनत योग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। हे उद्धव, ये तुम्हारे द्वारा लाया गया योग ज्ञान का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमो ले आए, देखी सुना न करी। ये हे उद्धव, ये तुम कैसी समस्या लेकर के आ गए हो हमारे लिए, जिसको ना ही हमने कभी देखा था और ना ही कभी सुना। या तो सूर तिनहि तय तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह योग ज्ञान का संदेश तुम उनको जाकर के दो जिनका मन चंचल हो, लेकिन हमारा मन तो कृष्ण में लीन है। बच्चों, इन दोनों काव्य पदों के प्रश्न उत्तर भी दे दिए हैं मैंने। इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि इस पाठ को अच्छी तरह से समझने में आपको आसानी हो। धन्यवाद।